हर बार जब छोटा लड़का रोता था तो उसके आंसू मोतियों में बदल जाते थे। उसकी माँ को डर था कि लोग उसके बेटे को अजीब समझेंगे, इसलिए उसने उसे हमेशा दूसरों के सामने रोने से मना किया था। अपने बेटे की इस अजीब बीमारी को ठीक कराने की कोशिश में वह अपनी सारी जमा पूंजी भी खर्च कर चुकी थी। एक दिन लड़के ने अपनी माँ को कुछ मोती दी और कहा कि इन्हें गहनों की दुकान पर बेच दो। माँ को अपने बेटे के दुख से पैसे कमाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए वह मोती लेकर गहनों की दुकान पर चली गई। लेकिन जैसे ही दुकानदार ने उन मोतियों को देखा, उसे उनमें जलपरी के बच्चे की हल्की सी गंध महसूस हुई। दरअसल 5 साल पहले उस महिला की मुलाकात संयोग से जलपरी के राजा से हुई थी। उस समय राजा अपने प्रजनन काल में था। बाद में उस महिला ने एक बेटे को जन्म दिया जिसमें जलपरी के कुछ गुण थे, लेकिन महिला को उस आदमी की असली पहचान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह बस यही समझती थी कि उसका बच्चा किसी अजीब बीमारी से पीड़ित है। जैसे ही जलपरी के राजा को पता चला कि उसका एक बच्चा इंसानों की दुनिया में है, उसने तुरंत अपने पूरे कबीले को जमीन पर जाकर उस बच्चे को खोजने का आदेश दे दिया। गहनों की दुकान का मालिक असल में जलपरी के कबीले का एक बुजुर्ग था। उसने महिला से पूछा कि उसे ये मोती कहाँ से मिले। अपने बच्चे की सच्चाई सामने आने के डर से महिला ने मोतियों का डिब्बा उठाया और वहाँ से जाने लगी। तभी दुकानदार ने उसे मोतियों के बदले $50,000 देने की पेशकश की। महिला ने पैसे लिए और तुरंत वहाँ से भाग गई। दुकानदार ने उसी समय जलपरी के राजा को फोन करके अपनी खोज के बारे में बता दिया। उधर महिला एक गली से भाग रही थी। तभी अचानक उसकी टक्कर उसी आदमी से हो गई जो अपने बच्चे की तलाश कर रहा था। दोनों की नजरें मिली और उन्हें एक दूसरे के प्रति अजीब सी पहचान महसूस हुई, लेकिन दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। महिला के वहां से जाने के बाद उस आदमी के सहायक ने बताया कि उन्हें बच्चे का घर मिल गया है। आदमी ने तुरंत आदेश दिया कि महिला और उसके बेटे को वापस घर लाया जाए, लेकिन जब सहायक महिला के घर पहुंचा तो दरवाजा उसकी चचेरी बहन ने खोला। सहायक ने गलती से उसे ही वह महिला समझ लिया जिसकी वह तलाश कर रहा था। वह उसकी चचेरी बहन और उसके बच्चे को अपने साथ आलीशान विला में ले गया। वहां की अपार दौलत देखकर चचेरी बहन के मन में लालच आ गया। उसने तुरंत अपनी बहन की पहचान चुराने का फैसला कर लिया। जब उस आदमी ने उसकी गर्दन में मोतियों का हार देखा जिसमें जलपरी के बच्चे की गंध थी, तो उसे उसकी पहचान पर जरा भी शक नहीं हुआ। सच्चाई छिपाने के लिए चचेरी बहन ने अपने पिता को फोन किया और असली माँ को शहर से बाहर ले जाने के लिए कहा। जैसे ही असली माँ घर लौटी, उसके चाचा ने उसे पीछे से वार करके बेहोश कर दिया। उसी समय जलपरी के राजा को अचानक अपने सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। उसे तुरंत एहसास हो गया कि उसका बच्चा किसी बड़े खतरे में है, लेकिन जिस माँ और बच्चे को वह अपने पास लाया था वे तो कड़ी सुरक्षा वाले विला में सुरक्षित थे, इसलिए खतरा कहाँ था ये समझना मुश्किल था। तभी उसके सहायक को एहसास हुआ कि शायद वह गलत लोगों को विला में लेकर आया है। उधर घायल महिला को कार में होश आ गया। उसने अपने चाचा और चचेरी बहन की पूरी साजिश सुन ली। उसने खुद को बचाने के लिए संघर्ष किया और मौका मिलते ही चलती कार से कूद गई। जब उसके चाचा को पता चला कि वह भाग चुकी है तो वह तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा, लेकिन भागते भागते वह सीधे जलपरी के राजा से जा टकराया जो अपने बच्चे की तलाश में उसी दिशा में आ रहा था।